अपनी द्वारका यात्रा के बाद अर्जुन जब हस्तिनापुर आए तब उन्होंने यदुवंशियों के नाश की बात महाराज युधिष्ठिर को बता दी। यह बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त करने के बाद पांडवों व द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। पांडवों के साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ यह हुआ। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चल रहा था। युधिष्ठिर कुछ ही देर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं इंद्रदेव अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं। वे भी हमारे साथ ही चल रहे थे। ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वह हमारे साथ आ पाए। और युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गए जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था। उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गीध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोले कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाए तो वापस लौट आओ।
यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। जब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट आओ, मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर भी रहूंगा। देवदूत ने यह बात जानकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया, तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के कारण स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुँच गए हैं।